वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटा टैग्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा मेटा, एंड देन यहाँ पे मैं लिख लूँगा मेटा टैग्स डॉट HTML। एंड देन यहाँ पे इस फाइल के अंदर फिर जो है वो अपना बॉर्डर प्लेट कोड जो है वो डालूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर टैब एंटर दबाऊंगा तो हमारा जो है वो बॉर्डर प्लेट कोड जो है वो आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे जो इसका टाइटल है मैं वो भी चेंज जो है वो कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है वो डिफरेंट मेटा टैग्स जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मेटा टैग्स जो है वो होते क्या है। सो मेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, मतलब किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। सो मेटा टैग्स जो होते हैं वो हमारे वेब पेज के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं सर्च इंजन्स को। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो ब्राउज़र होता है वो इसको रीड जो है वो कर सकता है। हम जो ये इन्फॉर्मेशन होती है ये यूजुअली हम जो हमारा यूज़र होता है जो हमारा वेब पेज विजिट करता है हम अपने वेब पेज के ऊपर ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो शो नहीं करवाते। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है मेटा टैग्स के अंदर जो ब्राउज़र होते हैं वो इसको यूज़ करके जो हमारी वेब पेजेस होते हैं उनको जो है वो सर्च इंजन के अंदर जो है वो रैंक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे जो है वो सर्च किया था व्हाट इज़ HTML। तो यहाँ पे हमें जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो शो हुआ है। तो मैंने उनमें से जो है वो एक रिजल्ट ये वाला जो है वो खोला है होस्टिंगर। तो यहाँ पे मैं जो है वो इसके पेज सोर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमें डिफरेंट मेटा टैग्स जो है वो यहाँ को देखने के मिल जाते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइटल लिखा हुआ है व्हाट इज़ HTML। तो यहाँ पे इसको जो टाइटल है वो यहाँ पे जो है वो अपीयर हो रहा है। तो ये सब जो है वो मेटा टैग्स के अंदर होता है। फिर इसको देख के जो सर्च इंजन होते हैं वो वेब पेजेस को जो है वो रैंक करते हैं। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट होती है उसका स्ट्रक्चर भी जो है वो देखते हैं सर्च इंजन, उसको भी देख के जो है वो इनको रैंक करते हैं सर्च इंजन के ऊपर। सो अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में दोबारा चले जाते हैं तो यहाँ पे अब देखते हैं कि जो मेटा टैग्स है इनका जो है वो मतलब क्या है। सो जो सबसे पहला जो है मेटा टैग है वो है कैरेक्टर टैग्स। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है UTF-8, तो जो कैरेक्टर इनकोडिंग है वो यहाँ पे जो है वो UTF-8 जो है वो यूज़ हो रही है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैरेक्टर इनकोडिंग जो है वो क्या होती है। अगर हम इस लाइन को मिटा भी दें तो जो डिफ़ॉल्ट होती है वो UTF-8 ही होती है। उसके बाद जो दूसरा मेटा टैग यहाँ पे लिखा हुआ है वो है दैट IE इक्वल्स एज। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ जो है वो उसको जो है वो कंपैटिबल जो है वो हमारी जो वेबसाइट होगी वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ जो है वो कंपैटिबल होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पुराने लोग हैं, मतलब जो ओल्ड एज के लोग हैं, वो अभी तक जो है वो पुराने कंप्यूटर्स जो है वो यूज़ करते हैं। मतलब जिन्होंने अपने कंप्यूटर्स को जो है या विंडोज़ को अपडेट नहीं किया हुआ तो उनके अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र जो है वो होता है। तो वो जो है वो ब्राउज़र इतना अच्छा नहीं है, उसके अंदर जो हमारे वेब पेजेस होते हैं वो इतने अच्छे से नहीं दिखते। तो हम जो है वो उसके साथ भी जो है वो अपने वेब पेज को जो है वो कंपैटिबल जो है वो करना है। इसके बाद जो तीसरा मेटा टैग यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो हमारी वेबसाइट होगी उसकी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम जो है वो ये मेटा टैग जो है वो लगाते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस से मतलब ये है वेबसाइट जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जो है वो किस तरह से दिखेगी। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट जो होती है वो जब हम उसको डेस्कटॉप या लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के ऊपर ओपन करते हैं तो वो किसी और तरीके से जो है वो दिखती है। सेम अगर हम वेबसाइट अपने मोबाइल के ऊपर ओपन करते हैं तो वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टोटली जो है वो डिफरेंट जो है वो हो जाता है। तो इस मेटा टैग के ज़रिए हम जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब इसके बाद जो है वो हम और मेटा टैग्स को जो है वो देख लेते हैं। सो तो सबसे पहला जो हम मेटा टैग देखेंगे उसको जो हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, के हमारे पेज की जो डिस्क्रिप्शन होगी वो क्या होगी। जो सर्च इंजन इसको जो पढ़ेगा अंदर फिर जो है वो जो जब कोई सर्च करेगा हमारी वेबसाइट को तो टाइटल के नीचे जो चीज़ शो होती है उसको जो हम बोलते हैं वो डिस्क्रिप्शन होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेटा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं लिख लूँगा नेम, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो लिख लेंगे डिस्क्रिप्शन। तो मैंने यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख लिया है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम इसका जो कंटेंट होगा वो यहाँ पे जो है वो हम स्पेसिफाई जो है वो करेंगे। तो इसके अंदर जो है वो हमारी आ जाएगी कि जो है वो हमारी जो है वो डिस्क्रिप्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज़ माई डिस्क्रिप्शन। सो इसके अंदर जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो आ जाती है। उसके बाद जो दूसरा मेटा टैग होता है उसको हम जो है वो बोलते हैं कीवर्ड्स, के हमारे जो है वो डिफरेंट कीवर्ड्स जो है वो हम जो है वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम HTML को सर्च करता है तो उसको भी जो है वो देखेगा जो सर्च इंजन होगा, तो वो फिर जिस पेज के अंदर जो है वो HTML होगा, फिर जिस कंटेंट जिसके अंदर अच्छा होगा तो वो फिर उसको देख के हमारे वेब पेज को जो है वो रैंक करेगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो दूसरा जो है वो लिख लेता हूँ जिसको हम बोलते हैं मेटा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो उसका नेम आ जाएगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम लिख लेंगे की, एंड देन यहाँ पे की वर्ड्स।
अब उसके बाद जो है वो हम इसके साथ भी जो है उसका जो कंटेंट होगा उसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट कीवर्ड्स जो है वो स्पेसिफाई जो है वो कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो कीवर्ड स्पेसिफाई कर देता हूँ HTML, देन यहाँ पे CSS एंड देन उसके बाद जावा स्क्रिप्ट। तो ये जो है यहाँ पे हम जो है उसमें कीवर्ड्स जो है वो स्पेसिफाई जो है वो कर सकते हैं। अगर उसके बाद आप चाहते हैं कि जो आपकी वेबसाइट हो वो सर्च इंजन के ऊपर जो है वो रैंक ना हो, मतलब बिल्कुल शो ही ना हो जब भी कोई यूज़र जो है वो सर्च करे, तो उसके लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं रोबोट का। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा मेटा एंड देन उसके बाद यहाँ पे नेम एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूँगा रोबोट एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम इसके कंटेंट में लिखेंगे कि जो हमारी वेब पेज हो वो शो ना हो। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नो इंडेक्स एंड देन उसके बाद जो है वो हम लिख लेंगे नो फॉलो। तो जो हमारी वेबसाइट होगी वो हमें जो है वो शो नहीं होगी। जब भी कोई सर्च करेगा हमारी वेबसाइट को तो वो जो वेबसाइट होगी वो हमें शो नहीं होगी किसी भी यूज़र को। सो ये जो डिफरेंट मेटा टैग्स होते हैं जिनको हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। इसकी जो है वो अलग से फील्ड है जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर जो है वो सारा काम होता है, जिसके अंदर हम मेटा टैग्स को यूज़ करके हमारी वेब पेज जो होती है उसको जो है वो हम रैंक करवाते हैं सर्च इंजन के ऊपर। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट हो वो भी अच्छी होनी चाहिए, तो सर्च इंजन उसको भी जो है वो देखता है। डिफरेंट एल्गोरिथम्स जो है वो बनाए हुए हैं गूगल, बिंग वगैरह ने, देन उनको यूज़ करके जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो डिफरेंट चीज़ों को देख के जो वेब पेजेस होते हैं उनको जो है वो रैंक कर